वालेकुम। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफ़ मसनवी में सफ़ा नंबर 23 पर नक़ल किया है। लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बादशाह गुज़रे हैं और दीगर आदिल हुक्मरानों की तरह इनका भी ये मामूल था कि रात को भेस बदल कर ये अपनी रियाया में घूमते फिरते और जस्तजू करते, हाल अहवाल मालूम करते ताकि उनका सही इंतज़ाम किया जा सके और अपनी ज़िम्मेदारी सही निभाई जा सके। चुनांचे हस्बे मामूल एक मरतबा रात को ये भेस बदल कर निकले तो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर 5 अफराद बैठे हुए इन्हें मिले। उन्हें देखकर ये समझ गए कि ये किसी अहम काम के लिए और खुफिया मशावरत के लिए बैठे हैं। ये उनमें जाकर शामिल हो गए। जैसे ही ये बैठे तो उन 5 ने इनसे आने की गर्ज़ व गायत मालूम की। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने उनसे कहा कि बस ये समझ लें मैं भी तुम्हारा ही साथी हूँ और मैं भी तुम्ही में से हूँ। जिस काम के लिए तुम बैठे हो मैं भी तुम्हारा ही इस मामले में मुईन और मददगार हूँगा। चुनांचे इनके बैठ जाने के बाद चोरों ने आपस में कहना शुरू किया कि देखो, आज हमने एक बहुत बड़ी जगह पर चोरी करनी है और बहुत बड़ा ख़जाना लूटना है, लिहाजा हम में से हर एक बताए कि वो क्या हुनर रखता है। उनमें से चोरों में से सबसे पहला शख्स कहने लगा कि मेरे अंदर ये हुनर है कि मैं अगर रात के अंधेरे में कुत्ते की आवाज़ सुन लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि क्या कह रहा है। कुत्ते की आवाज़ गोया कि मैं समझ आता हूँ। दूसरा शख्स कहने लगा कि रात के अंधेरे में अगर मैं किसी शख्स को एक नज़र देख लूँ तो मैं दिन में भी उसको पहचान जाता हूँ, मैं भूलता नहीं, चाहे वो जितना ही भेस बदल कर सामने आ जाए। तीसरा शख्स कहने लगा कि मुझे सूंघने की ऐसी क़ुव्वत हासिल है, ऐसा हुनर है कि मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि ख़जाना कहाँ पर मदफून है, कहाँ पर छुपा हुआ है। चौथा शख्स कहने लगा कि मुझे नक़ब लगाने में बहुत हुनर हासिल है कि मेरी क़ुव्वत बाजू इतनी पावरफुल है कि मैं जहाँ चाहता हूँ नक़ब लगा सकता हूँ। पांचवा शख्स कहने लगा कमंद डालने में मुझे बहुत हुनर हासिल है। चुनांचे इन पांचों ने अपने हुनर बयान करने के बाद महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा कि आप भी कुछ बताएं कि आपके अंदर क्या हुनर है। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे कहा कि मेरे अंदर ये हुनर है कि अगर किसी को सज़ा हो जाए, सज़ाए मौत ही क्यों ना हो, तो अगर मेरी दाढ़ी हिल जाए, यानी मैं अगर ज़ुबान से कुछ कह दूं तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है, मौक़ूफ़ हो जाती है। ये सुनकर तमाम के तमाम खुश हुए और कहने लगे कि पहले तो हमारे पास सिर्फ़ चोरी ही का ऑप्शन था और अब हमारे पास ऐसा शख्स भी है जिसका हुनर ये है कि अगर हमें सज़ा भी हो जाए तो सज़ा से वो गोया के बचा सकता है। चुनांचे यहाँ से उठे और कहने लगे कि चलो महमूद गज़नवी जो बादशाह है इसी के घर महल का ख़जाना जो है वो लूटते हैं। चुनांचे सब ने जाकर वहाँ पर अपने अपने हुनर का मुज़ाहरा किया। इस दौरान कुत्ता जब बोलने लगा तो जो कुत्ते की ज़बान जानता था वो कहने लगा कि कुत्ता ये कह रहा है कि बादशाह तुम्ही में से है, यानी तुम्हारे अंदर है। चुनांचे चोरी में और हवस इतनी थी, इतने मगन थे कि इस तरफ इस बात को वो नज़रअंदाज कर गए और इस तरफ मैलान ही ना रहा, तवज्जो ना रही कि कुत्ता क्या कह रहा है। तो बहरहाल हर एक ने वहाँ से ख़जाना लूटा और फिर ख़जाना आपस में तकसीम किया। तकसीम कर लेने के बाद हर एक ने अपने घर का रास्ता लिया। मुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तमाम के घरों को अच्छी तौर पर गहरी नज़र से देख लिया। सुबह होने के बाद जब चर्चा हुआ कि महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के महल में और उनके रिहाइश गाह पर चोरी हुई है, तो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को भेजकर, पुलिस को भेजकर हर एक चोर को उसके घर से बुलवाया और बुलाकर उन्हें सज़ा वाक़ई जो करार वाक़ई थी, सज़ा के तौर पर जल्लाद से कहा कि इन्हें ले जाओ और सूली चढ़ा दो। चुनांचे जब इनको ले जाया जाने लगा तो इनमें से वो शख्स कि जो कहता था कि मैं रात के अंधेरे में भी एक नज़र किसी को देख लूँ तो मैं उसे पहचान जाता हूँ, यानी सुल्तान शनास, कि जिसने सुल्तान को पहचान लिया था, उसने कहा कि बादशाह बात यह है कि हम में से हर एक ने अपने हुनर को आजमाया है जिसके नतीजे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लिहाजा आप भी अपने हुनर का मुज़ाहरा करें कि आपने हमसे वादा किया था कि मेरी दाढ़ी अगर हिल जाए तो सज़ा माफ़ हो सकती है। चुनांचे महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात से इतने खुश हुए
کہ اس شخص نے سلطان کو پہچان، سلطان شناسی جسے کہا جاتا ہے، کہا کہ تمہارے اس شناس کی وجہ سے میں تمام کی سزا کو موقوف کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں۔ تمام کی جتنی بھی سزا طے ہوئی تھی انہیں معاف کر دیا۔ یہاں پہنچ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یقیناً ہم میں سے ہر ایک جس حالت میں بھی ہم ہوں، گناہ کی حالت ہو، نیکی کی ہو، برائی کی ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہیں، جو شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے اور جس سے بڑا کوئی نہیں، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، کہ جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا وہ ہوتا ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور جہاں تم پانچ ہوتے ہو وہاں چھٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہاں پہنچ کر کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر جگہ، ہر آن ہر گھڑی ہمارے شریک حال ہے، ہم گناہ میں ہوں، چوری میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں۔ اب صرف نجات کا راستہ یہ ہے کہ سلطان شناسی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا سلطان و بادشاہ ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان اگر حاصل ہو جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے معافی مانگ لے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو جیسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں چوروں میں سے ایک شخص نے سلطان شناسی کا مظاہرہ کر کر نجات پائی اور باقیوں کو بھی بچا لیا، ایسے ہی یقیناً جتنے بھی دنیا میں اہل ہنر ہیں، جس شخص کے پاس یہ ہنر ہوگا کہ وہ خدا شناس ہو اور رب شناس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اسے حاصل ہو، چاہے وہ گناہ گار ہو، تو یقیناً وہ ضرور نجات پائے گا اور تمام اہل ہنر پر وہ غالب آئے گا۔ السلام علیکم۔